नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये चीन से आई हैं, जिसमें चीनी पुलिस के अधिकारी एक मैसिव क्रैकडाउन करने में लगे हुए हैं। और ऐसी ही तस्वीरें चीन की राजधानी बीजिंग और उसके आसपास के अन्य इलाकों से भी निकलकर सामने आ रही है। और चीन की जो पुलिस है और कम्युनिस्ट पार्टी है वो इस समय बहुत ज्यादा बड़ा क्रैकडाउन करने में लगी हुई है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कल एक बहुत ज्यादा बड़ी और बहुत ही ज्यादा रेयर घटना घटी है चीन की राजधानी बीजिंग में। दरअसल पूरा मामला कुछ ऐसा है कि कल दोपहर के वक्त चीन की राजधानी बीजिंग के बीचों बीच एक बहुत ही बड़े पुल पर एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है। और इस प्रोटेस्ट के दौरान पुल के दोनों तरफ बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का विरोध किया गया और उन पर साफ लिखा हुआ था कि हमें जीरो कोविड पॉलिसी नहीं चाहिए। यहां तक कि यह भी लिखा गया कि शी जिनपिंग तुम गद्दार हो। इसके अलावा अन्य पोस्टर भी थे और उन्हें कुछ एजेंसियों ने ट्रांसलेट करके भी बताया है। स्क्रीन पर आप फोटो देख सकते हैं विद ट्रांसलेशन। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि सबका ध्यान इन पोस्टर की तरफ जाए, इसीलिए यहां पर धुआं भी खूब उड़ाया गया। और इसका नतीजा ये रहा कि हजारों लोगों ने इन पोस्टर की फोटो लिए और उन्हें चीन की सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी किया गया है। और आपको बता दूं कि ये इतनी ज्यादा रेयर बात है कि आज से पहले चीन के राष्ट्रपति का इतना बड़ा विरोध अब से 32 साल पहले हुआ था। जी हाँ, 1979 में जब तियानमेन स्क्वायर की घटना घटी थी, उसके बाद आज इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड में यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया है चीन के राष्ट्रपति के खिलाफ। और ये प्रोटेस्ट और ज्यादा इंटेंस हो रहे हैं। क्यों? इसका कारण यह है कि परसों यानी कि 16 अक्टूबर को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की कांग्रेस बैठक है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि क्या शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति पद पर बैठाना चाहिए या फिर नहीं। और इसको लेकर कम्युनिस्ट पार्टी दो हिस्सों में बटी हुई है। आधी पार्टी शी जिनपिंग के साथ है और आधी पार्टी हु जिनताओ के साथ है, जो शी जिनपिंग से पहले चीन के राष्ट्रपति थे। और उनका मानना यह है कि किसी भी हालत में कम्युनिस्ट पार्टी की परंपरा नहीं तोड़नी चाहिए और शी जिनपिंग को राष्ट्रपति पद से अब हट जाना चाहिए, क्योंकि वो 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं और किसी नए आदमी को मौका देना चाहिए। और हु जिनताओ के पीछे बैकिंग है पुरानी लीडरशिप की, इसके अलावा जो युवा नेता हैं उनकी, और साथ में वो लोग जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीतियों से खुश नहीं हैं, खास करके जो उनकी विदेश नीति है, जिसमें उन्होंने धरती के लगभग हर एक देश को अपना दुश्मन बना लिया है। और दूसरी नीति जीरो कोविड पॉलिसी, जिसके तहत चीन की जनता आवाज उठा रही है कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ। ऐसे में वो लोग भी शी जिनपिंग को एक भस्मासुर मानते हैं और हु जिनताओ के वो साथ लग रहे हैं। इसीलिए कई लोग कह रहे हैं कि जो हु जिनताओ का धड़ा है वो 16 अक्टूबर से पहले शी जिनपिंग के खिलाफ माहौल तैयार करना चाहता है, ताकि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी जो कांग्रेस मेंबर्स हैं उनमें, और साथ ही जो चीन की सबसे शक्तिशाली कमेटी है यानी कि पोलित ब्यूरो, उसके सदस्यों में ये संदेश जाए कि देश की जनता शी जिनपिंग के खिलाफ है। और अगर उन्हें तीसरी बार राष्ट्रपति बनाया गया तो कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ पर बंटाधार भी हो सकता है। पूरा देश कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। इसीलिए तीसरी बार शी जिनपिंग को राष्ट्रपति ना चुनने दिया जाए। लेकिन आपका सवाल होगा कि शी जिनपिंग का धड़ा भी तो चुपचाप नहीं बैठा होगा, वो भी तो कुछ कर रहे होंगे। तो बिल्कुल, वो फिलहाल 2 काम करने में लगे हुए हैं। पहला ये कि जो भी ये विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जो भी ये बैनर लगे हैं, जिसने लगाए हैं उसका यहाँ पर पता लगाया जाए, उसे खत्म किया जाए। दूसरा काम ये कि ऑनलाइन जो भी ये पोस्टर फैले हैं, जिस तरीके से वायरल किए गए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इन्हें हटाया जाए। इसके अलावा एक काम वो और कर रहे हैं, वेट एंड वॉच। और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 16 अक्टूबर आ जाए और शी जिनपिंग को जल्दी ही तीसरी बार राष्ट्रपति पद मिल जाए। जैसे ही शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति पद मिलेगा, आप देखिएगा कि हु जिनताओ और उनके धड़े का किस तरीके से सफाया करेंगे शी जिनपिंग। लेकिन आपके मन में सवाल आया होगा कि भारत के लिए कौन सा बेहतर होगा? क्या शी जिनपिंग दोबारा राष्ट्रपति बने वो बढ़िया, या वो राष्ट्रपति ना बने वो बढ़िया? तो देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म में देखते हैं यानी कि 1-2 साल के अंतराल का फायदा देखते हैं, तो उसमें शी जिनपिंग राष्ट्रपति ना बने, इसमें भारत का फायदा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं यानी कि आने वाले 10-20 साल को देख रहे हैं ना, तो उसमें भारत का फायदा ये है कि शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बने। क्योंकि शी जिनपिंग, याद रखिए, चीन के भस्मासुर हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का अंत शी जिनपिंग के हाथों ही होगा। क्योंकि आप खुद देख लीजिए कि 2013 तक जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं थे, तो पूरी दुनिया चीन की दोस्त थी। पूरी दुनिया में चीन का डंका बजता था और चीन के दुश्मन गिने चुने थे 1-2। लेकिन आज की तारीख में
जब शी जिनपिंग 10 साल तक राष्ट्रपति रह चुके हैं चीन के, तो पूरी दुनिया चीन की दुश्मन बन चुकी है और चीन की इकोनॉमी सबसे बुरे संकट से जूझ रही है। अब आप खुद सोचिए कि यह व्यक्ति 5-10 साल और रह गया तो चीन का बंटा धार कर देगा। इसीलिए लॉन्ग टर्म में भारत के लिए बेटर है कि शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने। हालांकि इस पर आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।